अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हम सब के इबादत रोज़े कबूल फ़रमाए और हम सब को नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अनवार सहर सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन, हमारी ये ख़ूबसूरत सी ट्रांसमिशन जो है आप तक पहुँचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र पार्टनर बेक हाउस और फैक्ट्री कैफ़े के ख़ुसूसी ताउन से। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि कल भी हमारे साथ मौजूद थे हमारे प्यारे से शेफ़, जिनकी तारीफ़ की मैं क्या तारीफ़ करूं। आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे क्लासें भी लेते रहते हैं। हमारे प्यारे से शेफ़ नईम, अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी सी, जैसी कल थी और ज़्यादा आज प्यारी हो गई। रोज़े रख रख के लोग तो निढाल हो जाते हैं और मुझे लग रहा है मुझे में एनर्जी आ रही है, डेली एनर्जी आ रही है। अच्छा जी शेफ़, तो आज आप हमारे नाजरीन को कौन सी अच्छी सी रेसिपी सिखा रहे हैं? अच्छा, लास्ट जो हमने एपिसोड किया माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज भी बड़ी स्पेशल ब्रेड एंड बटर के नाम से ब्रेड एंड बटर पुडिंग है ये। पुडिंग, ब्रेड एंड बटर पुडिंग को जब हम बनाएंगे वो भी बेसिकली आप अफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी तरीकाकार ये है कि सिंपल से बना के फ्रिज में रखें, बना के रख दें ताकि बच्चे जब उनका दिल करे जब आप बच्चे आपसे कहें कि मम्मा हमें तो कुछ खाना है और आपका दिल नहीं चाह रहा। कराची है हमारे जो कराची है उसमें गैस नहीं होती तो और बच्चों को जो है वो हम कैसे खाना बना के दें, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत समझती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी रोज़ा रख रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम परेशान होते हैं कि अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। तो हमारे शेफ़ ने कहा कि अब हमारी जो माएँ हैं, हमारे जो घर वाले हैं वो परेशान ना हो, वो घर में बना के फ्रिज में रख दें और जब बच्चों ज़िद करें, जब बच्चों को भूख लगे तो आप उनको आराम से सर्व कर दीजिए, खिला दीजिए। तो शेफ़ हमारी रेसिपी के लिए जैसे कि लास्ट मैंने एक रेसिपी अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसा दिल करेगा वैसे बनाएंगे। आज भी रेसिपी वैसी, जैसा दिल करेगा वैसे ही बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि शेफ़ हमारे कह रहे हैं कि हमारी सहरी जो होगी ना वो होगी जो दिल चाहे करो, जो दिल चाहे डालो, जो दिल चाहे मिक्स करो, बस अपनी मर्जी से रेसिपी तैयार करनी, क्योंकि बेकिंग बेसिकली बहुत मुश्किल कर रखा है लोगों ने वाकई मुश्किल किया हुआ है। अच्छा शेफ़, आपको बेकिंग पसंद है या कुकिंग? सच बताऊं तो बेकिंग, क्योंकि मैं शुरू से बेकिंग ही करता, लेकिन कुकिंग ये होता है कि समटाइम कभी टाइम मिले तो घर पे बना लेते हैं। अच्छा, कभी अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा बना के खिलाया? कभी अपनी अम्मी को खुश किया? ऐसा नहीं, कई बार हुआ है। एक बार जब टाइम मिलता है बना देते हैं, जब टाइम मिलता है बना देते हैं, जब मूड हुआ बना लिया। ऐसी बात। कभी शेफ़ ऐसा हुआ कि किसी ने फरमाइश की घर में कि बाबा मुझे तो ये खाना है और आपका दिल नहीं चाह रहा बनाने का, लेकिन फिर भी स्पेशल बेटी के लिए, बच्चों के लिए कुछ बनाना है? स्पेशल तो ऐसा कभी किसी ने कोई फरमाइश नहीं की, खुद से बना दिया। जैसे कि क्योंकि आपको पता है ऑफिस जाते हैं तो टाइम का बड़ा शॉर्ट होता है, घर वालों को थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी रेसिपी की तरफ आए, बिल्कुल झटपट से अपनी रेसिपी की तरफ तैयार कैसे होगी आपने नोट करना है। आपने ये भी ब्रेड से बनानी, ठीक है। ब्रेड के आपने पहले ये जो कॉर्नर्स हैं इसको आपने एक तरफ कर देना, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंज क्या है, हमने इसको बेक करना है। अच्छा, इसको बेक करना है? हाँ, इसको बेक करेंगे। वो क्यों बेक करेंगे, जब ये रेसिपी रेडी होकर आई तब मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। अच्छा शेफ़, अगर ओवन ना हो तो वो नहीं बनाएगी? तो नहीं, क्यों नहीं बनेगी, वो भी बताऊंगा कैसे बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने क्या यानी कि बहाना नहीं करना कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम नहीं बना सकते। मैंने क्या कहा, बेकिंग मुश्किल नहीं है, बेकिंग होगी आसान, बेकिंग होगी और हर घर शेफ में। नहीं होंगे तो और ज्यादा आसान कर देंगे। बेकिंग होगी हर घर में, बेकिंग होगी हर घर में और आसान। आसान दो जुमले मैंने एक्स्ट्रा कर दिए। हाँ जी, कि आसान।
अच्छा, मैं अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने कहा कि शेफ होगा अब हर घर में, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि माशाल्लाह अब खवातीन जो होम यूजर है वो अपना काम कर रही है घर में, तो अब हर घर में शेफ है। आपको मार्केट से लेने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बनाएं, केक बनाएं, एवरीथिंग, बिस्किट, ये वो सब चीज़ें बना सकते हैं। देखा नाज़रीन, तो हमने जो है आपको परेशान नहीं किया और मैंने आपका मैसेज जो है वो शेफ़ तक के पहुंचा दिया कि शेफ़ हमारे नाज़रीन जो हैं वो बिस्किट बनाना भी सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ार से जब हम बिस्किट ख़रीदते हैं तो किस तरह से बने, और जब हम घर में बनाते हैं तो बिल्कुल सफाई से बनाते हैं। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाते। सर्च पता है मसला क्या होता है, घर में बनाने का इशू क्या होता है, बटर जो कि बहुत कॉस्टली है, महंगा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत इजी करेंगे, हम शॉर्टनिंग से लाइक घी से हम बनाना सिखाएंगे, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट में होगा। और बच्चों के लिए तो आप बनाएं, लेकिन आप जब घर पे बिजनेस करते हैं फिर आपने उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है। तो अगर जब हम बनाएंगे तो हम बटर से भी बनाएंगे, हम शॉर्टनिंग से भी बनाएंगे, ताकि दोनों का कंपैरिजन और दोनों के रेटों में फ़र्क आ जाए। फ़र्क है। अच्छा सर, बिज़नेस से मुझे याद आया कि जो हमारी घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं और वो बिज़नेस करना चाहती हैं, तो आप मुझे बताएं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए जो वो आसानी से बना ले और उनका जो बजट है वो भी आउट ना हो, क्योंकि कभी कभार हमारी ख़वातीन जो हैं वो केक बना रही होती हैं और कहती हैं कि भाई हमारे प्राइस से ज़्यादा जो है वो हमारा बजट इसमें लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो स्टार्टअप लेता है, जो ख़वातीन घर से स्टार्टअप करती हैं, तो वो केक से स्टार्ट, ठीक है, केक से स्टार्ट लेंगी, क्योंकि केक जो है वो प्रॉफिट वाला है। अच्छा। उसमें तकरीबन आपको 50% प्रॉफिट है आपके केक में, और जहां आपको वेब जैसी क्रीम आपके पास होगी तो आपके लिए केक बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा शेफ़, एक और, अब देखिए सवाल से सवाल निकलता रहता है। जी जी। शेफ़ मुझे बताएं कि ये जो हमारी क्रीम है इसमें तकरीबन कितने केक्स बन सकते हैं? 1 पाउंड केक कितने केक बन अच्छा, पता है एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़े अच्छे सवाल पूछ रही हैं आप, शायद आपने मैसेजेस वगैरह सीन किए हैं। होता क्या है कि सर हमने एक डब्बे से 2 केक बना दी जी, यानी कि एक डब्बे से 2 केक बनाए, तो जब आपने उसकी कॉस्ट निकाली तो वो तो आप लॉस में गई। आपने एक डब्बे से 2 पाउंड के 5 केक बना दिए। 5 केक हम एक पैकेट से बना लेंगे? हाँ जी। चलें नाज़रीन, किसी दिन हम ये एक एपिसोड ऐसा भी रखेंगे कि एक क्रीम से शेफ़ हमें 5 केक बनाना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम जो क्रीम लेकर आते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे 2 केक बनते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा 1 पाउंड के केक का ऑर्डर आया और हमने क्रीम बीट करी और एक केक बनाया और बाकी क्रीम जो है हमारी ज़ाया हो जाती है, वो इस्तेमाल में नहीं आती। तो शेफ़ मुझे ये भी बताएं कि जो हमारी क्रीम रह जाती है उससे हम बहुत सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। देखिए पहली बात ये कि क्रीम ज़ाया नहीं होगी, ज़ाया उस कंडीशन में होगी जब आपकी क्रीम में स्मेल आना है, खटास आएगी तो ज़ाया होगी। अदरवाइज क्रीम को आपने फ्रीज़र में रखना है। विप किया तो फ्रीज़र में जाएगी, अनविप तो फ्रीज़र में जाएगी। जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो आपकी क्रीम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी जब तक वो पूरी यूज़ ना हो जाए। और हमने आपको जो है वो क्रीम को सेव करने का तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से आप सेव कर सकते हैं इसको। अच्छा शेफ़, एक और सवाल आ गया, आप कहेंगे बहुत सारी मुझसे सवाल पूछते हैं शेफ़, ये जो है ना सवाल, ये हमारे नाजरीन के सवाल हैं जो मैं रात को जब बैठती हूँ तो कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और लोगों के सवाल में लिख लेती हूँ कि अब हमारे शेफ़ से ये सवाल पूछें। अच्छा शेफ़, जब हम ये क्रीम खोल लेते हैं तो इसको बंद करके या हम इसको खुला फ्रिज में रख देते हैं, या अक्सर हम क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको किसी हम जार में, खुले जार में रख देते हैं, तो क्या ये सही है? खुले जार में भी बेहतर, लेकिन कोशिश करें कि कोई इसका जो बॉक्स है ना वो ख़राब नहीं होता। अब मार्केट से बहुत सारी क्रीम है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके डब्बे आप फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें, वो नीचे से ख़राब हो जाते हैं, अंदर से क्रीम बह जाती है। तो जब विप की बात आएगी तो आप इसको ईजिली फ्रीज़र में रखें 1 साल तक। अगर इसका बॉक्स ख़राब होगा तो विप वालों को आपने मैसेज करना है, आपको नया डब्बा दिया जाएगा। वाओ, नया डब्बा सर दे रहे हैं हमें। और पता है आपको कि सर ने हमसे, शेफ़ ने क्यों कहा कि मैं नया डब्बा दूंगा? क्योंकि शेफ़ को पता है कि ये डब्बा जो है वो ख़राब नहीं होगा, तो कोई मेरे पास आएगा नहीं कि मुझे नया डब्बा चाहिए। तो इसलिए शेफ़ ने कहा कि जाओ मैं नया डब्बा दूंगा। अच्छा सर, रेसिपी की तरफ आते हैं। ब्रेड हमने एक मोल्ड में लगा दी, अब आपने मक्खन को मेल्ट करना है, ठीक है। ये देखें, मक्खन को मेल्ट करने के बाद मक्खन आपने ब्रेड के ऊपर इस तरीके से डालना है, सही, ठीक है। मक्खन मेल्ट होना चाहिए आपका, और ये ब्रेड स्लाइस लग गए। अच्छा शेफ, मक्खन कौन सा होना चाहिए? सॉल्ट, अनसॉल्ट? नहीं, अनसॉल्टेड। और मक्खन भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगा, इसलिए अनसॉल्ट बटर लेना है आपको।
क्योंकि इसका नाम जो है ना वो ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इसका बटर तो जायका होना जरूरी है ना। ये जायका, तो ये देखें आपने क्या अच्छा, किया, इसको पूरा melt डिप कर किया। लेना है? हाँ पूरा डिप किया इसमें, इतना डिप नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना। ये देखें मेरे ख्याल से quantity की शायद बात ही इसमें करेंगे। कलर आएगा अच्छा सा। कलर तो जायका आएगा पहले, तो कलर तो फिर वो हम क्रीम से लाएंगे, जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये देखिए ये हो गया है, ये शुगर है। अच्छा शुगर इसमें। अब ये चीनी आपने इस पर डालनी, ठीक है। ठीक है शेफ, इसमें चीनी जो है हमें डाल देनी है। चीनी भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर आपको नॉर्मल खाना है तो आपकी क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। कम कर देंगे। और अगर किसी को शुगर है तो वो नहीं खा सकता, कोई बात नहीं, कोई बात ना नहीं, खाए। ना खाए। ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा अच्छा नहीं खाएं। शेफ, जिसको शुगर होती है तो उसको ज़्यादा मीठा पसंद है, ऐसा होता है। अच्छा दिल चाहता है कि अब और ज़्यादा खाओ। हम इस तरफ बात जो- में आएगा, पहले ये रेसिपी देख अच्छा लेते हैं। पहले रेसिपी देख लेते हैं फिर हम बातें और करेंगे। ये देखें, ये इसके ऊपर आपने किशमिश डाल दी, ठीक है। सही। किशमिश के अलावा भी ड्राई नट्स जो आपको पसंद है वो आपने डालना है। ये प्रोसेस यहाँ तक का रहा। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेक लेना है। मेरे ख्याल से ब्रेक आ एक चुका छोटा सा होगा। ब्रेक, नहीं अभी नहीं, अच्छा बाद में ले लेते हैं छोटा सा कोई इशू ब्रेक। नहीं और है। जब तक कि हम बातें कर लेंगे। नहीं नहीं इशू नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब आपने यहाँ क्या करना है, बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता चॉप करके डाल सकते हैं, बादाम को क्रश करके डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते अखरोट डाल हैं। सकते हैं। इससे ये आपकी यहाँ तक की कंप्लीट हुई। अब आपने मिल्क लेना है। मिल्क कोई सा भी ले सकते हैं। हाँ जी, अच्छा अब इसके बाद इसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क कितना लेना है शेफ? अपनी मर्जी से। ये अपनी मर्जी से। ये अच्छा देखो, शेफ ने कहा हुआ है कि भाई पूरी रेसिपी जो है ना वो आपकी अपनी है, अपनी है, अपने हिसाब अपनी से। रेसिपी है, अपनी मर्जी है, आप अपना खुद मिजाज शेफ हैं, आप है, खुद जो शेफ हैं। आपका मिजाज है वैसे ही आप बना लेंगे। आपको खुद को शेफ बना रहे हैं शेफ। ये देखिए, आपने सिर्फ ये इसको डिप करना है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपकी डिप हो जाए। आपको शेफ से क्या पूछना है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मैं, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी रेसिपी जो है वो हाफ डन हो चुकी है। तो शेफ आप रेसिपी रिपीट करेंगे या मैं कर दूं? रेसिपी रिपीट मैं कर देता हूँ, बिल्कुल। इशू नहीं है। सबसे पहले आपने मक्खन को मेल्ट कर लिया। जब आपका मक्खन मेल्ट हो गया, फिर आपने ब्रेड स्लाइस लिए, उसको आपने काट लिया। काटने के बाद अपने हिसाब से आपने उसके पीसेस कर लिए। फिर एक ट्रे में आपने उसको सजा लिया खूबसूरती सही, से, प्यार से सजा दिया। जैसे कि मैंने सजाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आपने ब्रेड उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर मक्खन डाल देना मेल्टेड। उसके ऊपर फिर आपने शुगर डाल दी, शुगर डाल देंगे, ठीक है, दानेदार चीनी। दाने फिर डाल- आपने क्या किया कि किशमिश, अखरोट, एवरीथिंग जो आपको पसंद है। मैंने किशमिश यूज की इसके अंदर। मुझे लग रहा है शेफ आपको किशमिश पसंद है। हाँ आपको पता ना? है, आप तो मुझे खाते हुए देख रही थी ना। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या किया, फ्रेश मिल्क ले लें या कोई टेट्रा पैक मिल्क जो भी आपको मिलेगी, उसको पूरे को आपने ब्रेड को डिप करना है, यानी कि आपने चेक करते रहना है पूरा दूध उसके अंदर सेट हुआ कि नहीं हुआ। ये सही। स्टेप होने के बाद फिर आपने विप क्रीम ली और उसको आपने हार्ड विप किया, हार्ड विप जो कि मैं अभी करने वाला हूँ क्योंकि वो अभी कंप्लीटिंग हमारी रेसिपी हाफ हुई है, हाफ हुई। तो जहाँ तक की हो गई है वो शेफ ने हमें बता दी। कंप्लीट हो गया। सही। तो विप क्रीम को मैं ऑलरेडी विप कर चुका हूँ, ठीक है। टेक्सचर दिखा देता हूँ क्रीम का, बिल्कुल। जरूर देखिएगा। ये देखिए
ये देखें गिर गिर नहीं रही हमारी। सही है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से डालना है। जब गुस्सा आ रहा होता है तो पिटाई करते हैं इस हाँ, तरीके से। ये इस तरीके से सारा गुस्सा यहाँ निकाल देना है। निकालना है। और आज शेफ किसका गुस्सा उतार रहे हैं? मैं नहीं बता सकता। ये शेफ जो है आज, शेफ नहीं, जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो फिर ये रेसिपी तैयार कर लीजिए और अपना गुस्सा जो है यहाँ क्रीम पे निकाल लीजिए। अच्छा, अब आपने क्या किया, नाइफ की मदद से, अच्छा आप इसको पाइपिंग बैग में भी डाल के इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि नाइफ की मदद से ये देखिए सेट। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, कभी होता है कि हमारे पास चीज़ें नहीं होती, तो आप इस नाइफ की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारे शेफ बता रहे हैं कि कभी नहीं हुआ और हम परेशान हो रहे हैं कि सर पाइपिंग बैग तो थी ही नहीं, तो हम ये रेसिपी कैसे बनाते। तो शेफ ने वो भी आसानी जो है वो बहुत हमारी आसानी कर पूरी दी कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा क्रीम रखनी है, क्योंकि इससे होना है बेक। जब ये बेक होगा, कितनी देर बेक करेंगे, इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा, तब आपने इसको ओवन से निकालना है। ओवन को प्री हीट करना है, 180 पे आपने इसको बेक करना है। 180 पे आपको 200 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 200 पे क्या होगा, वो फौरन से बेक हो जाएगा। 180 पे ये प्रोसेस, इसका जो ब्रेड है आहिस्ता उसके अंदर मिल्क प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। सही, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके थोड़ी बाद क्रीम हम और जाएगी, विप क्रीम से आपकी जिंदगी हुई आसान। बेकिंग होगी हर घर में, हर घर में होगी। और अब तो बेकिंग होगी हर घर में और आसान। हाँ, सही। ये आसान का लफ्ज़ मैंने ऐड कर दिया जी, ये फिर बेकिंग मुझे- होगी हर घर में, ये शेफ के अल्फाज हैं। हाँ, और और होगी आसान। होगी आसान, ये मेरे ये मैंने सैलिड ऐड कर दी। अच्छा जी, ये देखें, ये अब इसके ऊपर डिजाइन देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही, क्योंकि इससे होना है बेक और ये एक जैसा हो जाएगा। तो ये तो मैं खुद अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। सही, अब इसको हम बेक करेंगे। बेक करेंगे। बेक करने के बाद फिर देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। अच्छा शेफ, मैंने सुना है कि जो लोग मीठा बनाते हैं हम्म, वो मोटे होते हैं। हम्म, शेफ आप क्यों नहीं है मोटे? मैं मीठा खाती नहीं हूँ। लेकिन शेफ अक्सर आदत होती है ना हमारी, एक होता है केक खाना, बना रहे, क्रीम ली और चखना चेक कहते करने हैं के लिए। इसको, चखना कहते हैं, उसको खाना नहीं कहते। अच्छा। मैं थोड़ी थोड़ी चखता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है हर चीज का लेकिन जायका, हर चीज मेरी का मेरी टेस्ट। मम्मा कहती हैं कि सैरिश, ये जो तुम चखती हो ना उठा उठा के, तुम ज्यादा इससे तुम चखती हो मोटी। सर, तुम ज्यादा चखती हो। ये सही कह रहे हैं शेफ। अच्छा जी, ये हो गया है। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं अब बेक। हम इसको बेक करेंगे। और तकरीबन इसका टाइम मैं नोट करूंगा, ताकि मैं टाइम आप लोगों के साथ मेंशन कर सकूं सही। कि कितना टाइम लगा इसको बेक होने में। तो हम इसको करने लगे बेक। बेक अब करने के ओवन बाद में रखते हैं। हाँ अब हम आपको ओवन में रखते हुए भी हाँ, दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल दिखा देते हैं। ये ओवन ऑलरेडी प्री हीट है हमारा। यस। ये अच्छा शेफ, आपने मुझे बताया नहीं कि क्या अगर हमारे पास ओवन ना हो तो हम क्या करेंगे? ये कहेंगे कि मैं तो नहीं बना सकती। इसके अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर खूबसूरत लुक लाने के लिए हल्की सी आइसिंग शुगर छिड़क दें। आइसिंग छिड़कने के बाद आपके पास एक हीट गन होती है, यस। ठीक है, उससे आपने इसको गोल्डन कलर देना है। अच्छा, सिर्फ गोल्डन कलर हाँ, देना है गोल्डन बस। कलर। लेकिन क्या होगा कि उस टाइम फिर आपको ब्रेड को थोड़ा सा पहले पकाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ऑयल के अंदर हल्का सा उसको, क्योंकि इसका एक थोड़ा सा जैसे clean वो process बनाते होगा। हैं हम क्या शाही- बनाते हैं? शाही शाही टुकड़े। तो जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं उस जी। तरह से हमें इसको स्टेप करना है। करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हाँ, तो आप इसको पतीली में भी रख सकते हैं। फर्क क्या होगा कि अंदर से तो पकेगा, ऊपर से कलर नहीं आएगा, तो कलर आप कलर के गन के साथ देना। और अगर कलर गन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर कलर के खा लेंगे। कोई इशू नहीं। मासूम से बच्चे हैं हम, बगैर कलर के भी खा लेते हैं। अच्छा, रेसिपी ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी मैंने बताई है, ताकि हर घर में बन जाए। और easy बन जाए। नाजरीन, अगर आप हमारे शेफ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप शेफ से कौन सी रेसिपी जो है वो सीखना चाहते जी। हैं। वैसे तो शेफ ने बता दिया है कि मैं बहुत सारी, इस बार हमारी ईद जो होगी ना बहुत अच्छी करने वाले हैं। इस बार हमारे भाई जो हैं वो अपने बहनों के घर जब जाते हैं ईदी लेके और मिठाई का डब्बा मिठाई लेके का डब्बा जाते भी होता हैं, है। तो हाँ इस बार जो है वो मीठा लेके जाना है, इस घर का बार, बना हुआ। जो हम केक बनाएंगे ना, तो हम्म, इंशाल्लाह आप लोगों ने ट्राई करना है। वो उस केक रेसिपी लेके को जाएंगे। केक लेके जाएंगे और डिफरेंट फ्रॉस्टिंग होगी इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में और वो शेफ भी भी होगा आसान, हर घर में। वो भी आसान वो और भी शेफ आसान। इनका जो वो बीच में एक पॉइंट्स है ना, वो अब मुझे वो मैंने ऐड याद कर करना दिया। पड़ेगा। बेकिंग होगी हर घर में, वो भी आसान। आसान इंशाल्लाह। क्योंकि आसान क्यों करी हमारे बेक हाउस ने? बेक हाउस है बेक हाउस ने ज़िंदगी हमारी इतनी ज़्यादा आसान कर दी कि जब आप बेक हाउस जाएं, और मेरे तो समझ में नहीं आता शेफ़, जब मैं बेक हाउस जाती हूँ मैं सोचती हूँ
कि क्या क्या लूं, कोई शक नहीं है। इतनी सारी चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें कि दिल चाहता है लाओ ये भी ले लें या ये भी ले लें। जैसे हम मार्ट जाते हैं ना, मार्ट जी, जाके हम जी, परेशान जी। हो जाते हैं और पैसे कम पड़ जाते हैं, हम कहते हैं चलो अब नेक्स्ट टाइम चक्कर लगेगा तो फिर ले लेंगे। सरिश एक बात बताऊं, बेक हाउस के पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री। स्टार्टिंग में छोटा सा नाम था, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि बेकिंग अब बेक हाउस को अब लाहौर में भी सभी बेक जानते हाउस, हैं। और पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ किसी को चाहिए होती है तो वो डायरेक्ट बेक हाउस को ऑर्डर करता है। और हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। आप जाके कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे नंबर भी हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट भी नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके कोई एक दो चीज़ें मंगवानी है तो उस नंबर पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और मैंने देखा है, सुना नहीं है बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बेक हाउस पे हर दफ़ा कोई नई जो है वो डीलें चलती रहती जी हैं। जी। तो सलमान भाई कहते हैं कि नहीं भाई मैं डील्स देता रहूँगा ताकि कोई बहाना ना हो। नहीं, अब क्या ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा त्यौहार आता है, जैसे कि अभी ईद आने जैसे वाली कभी ईद आ रही है तो तो ईद पे डील आ रही डील है। आ रही है। क्या है डील? क्रीम में भी शायद, क्योंकि हम ऐसे बड़े त्योहारों पे क्रीम की डील, बाय टू गेट वन की डील होती है। में भी शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, होगा लाजमी, क्योंकि जब आप अफ्तार में बनाते हैं फ्रूट सैलड, फ्रूट चाट, तो आप बनाएंगे whipped क्रीम से, जो कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाने वाला भी हूँ। सिखाने वाले। अच्छा शेफ, मेरे जहन में एक सवाल आया है कि ये जो whipped क्रीम है इस पे आपने प्राइस क्यों मेंशन नहीं किए? नहीं, पता है क्या होता है, प्राइस किसी भी, हमारी क्रीम के अलावा कोई भी आप क्रीम लेते हैं किसी पे प्राइस मेंशन नहीं होता, क्योंकि हर शहर का एक अलग रेट होता है। तो मैंने सोचा था कि जब भी शेफ से मुलाकात होगी ना तो मैं पूछूंगी शेफ आपने इस पे प्राइस क्यों नहीं नहीं, लिखे, नहीं, क्योंकि प्राइस सब mention नहीं। अपनी अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हर चीज़ पे होगी प्राइस, लेकिन किसी भी क्रीम पर मैंने अब तक नहीं देखा प्राइस कि नहीं प्राइस है। मेंशन हो। अच्छा शेफ, बेक हाउस का सफ़र आपने कब ज्वाइन किया? बेक हाउस की बड़ी एक स्टोरी है, मैं समझा अगर मैंने शुरू की तो ये शो खत्म हो जाएगा, स्टोरी खत्म नहीं, फिर हम दूसरे शो में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेक हाउस की स्टोरी हमें जाननी है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि ऐसे जब मैंने स्टार्ट किया था मिल्कीज़ फूड, बेक हाउस तो बाद में बना, पहले सबसे पहले मिल्कीज़ फूड है ओके। जो मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि जब काम नहीं होता था तो एक आइडिया आया कि मार्केट जाएं, कुछ चीज़ें उठा के लाएं, और ऐसे हुआ मार्केट गए, चीज़ें उठा के लाए और पेज बनाया और उसको शेयरिंग की, रेट शेयर किए, फिर मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई। सही। तो वहाँ से लोगों को पता लगा। उस टाइम हमने इसका नाम भी सिलेक्ट नहीं किया था, उस टाइम नाम जो था वो मिल्कीज़ फूड था। मिल्कीज़ फूड था, लेकिन ओके। बेक हाउस जब ये आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह चीज़ें ऐड होती गई और एक बड़ा बेकिंग का नाम- घर बनता गया, बेकिंग का पूरा घर फिर बन हमने गया। इसका नाम सिलेक्ट किया तो वो था बेक हाउस। तो बेक हाउस यानी कि आप शुरू से जो है वो बेक हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि लोगों को हम खुद से जज कर लेते हैं। लोगों के अगर कोई हमसे कह रहा है ना कि फ़ला बंदा ऐसा है, फ़ला बंदा वैसा है, तो हम उनकी बातों से उनको जज कर लेते हैं कि क्या पता कि ये बंदा ऐसा ही हो। लेकिन 2-3 मुझे एक्सपीरियंस मिले और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि हमें लोगों के अल्फाजों से उनको जज नहीं करना चाहिए कि मैंने अल्फाज कुछ बोले जी। और वापस पलट के जो मेरे पास अल्फाज आते हैं ना वो कुछ और आते हैं। जी ऐसा ही। तो इसलिए अल्फाजों को तोल मोल के, जब ही तो कहते हैं अल्फाजों को तोल मोल के बोलिए, किसी की दिल आज़ारी ना सरिश, कीजिए। ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट तो गोल्डन कलर आ रहा है, लेकिन अभी इससे ज़्यादा गोल्डन कलर आएगा तब हम ओके। इसको आप समझ लेके निकालेंगे। अभी सिर्फ एक आपको दिखाने का मकसद जी, ये कि जी। सिंपल सा कलर आ रहा है, ऐसे ही पूरा गोल्डन कलर आएगा और इसकी एक खूबसूरत सी लेयर बनेगी। खूबसूरत सी लेयर बनेगी और अभी भी मेरे ख्याल से खूबसूरत सी लेयर बननी लेकिन स्टार्ट हो अभी गई हम है। इसको निकालेंगे। लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन अनवारी सहर। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान
वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी डिश जो है मेरे ख्याल से पूरी फुल डन हो चुकी है, सिर्फ डेकोरेशन रह गई थोड़ी सी। डेकोरेशन क्या है? अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, आधा घंटा लगा इसको बेक होने में। ये ओके। कलर आप चेक करेंगे उसके ऊपर, ये कितना गोल्डन खूबसूरत सा कलर आया। फिर आपने क्या करना है, पिस्ता, बस सिंपल सी डेकोरेशन, कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर नहीं करना आपने। ये पिस्ता और ये साथ इसके बादाम। अब इसको सर्विंग कैसे देनी है आपने, थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर पे रखें और फिर आप इसको काट के सर्विंग दे दें। ठंडा करने ना, गरम गरम, यस, गरम गरम खा लेंगे। ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना बहुत ज़्यादा गरम नहीं खाना हाँ कि जी, मुंह जल जाए, तो आपने आराम से ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो कि आप आराम से सर्विंग दे दें। खा लें। ऑलमोस्ट डन। रेसिपी बहुत इजी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको। बिल्कुल ट्राई करेंगे, कोई मैं भी सवाल? ट्राई करूंगी, आप भी नाज़रीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं चाहूँगी कि शेफ़ हमें एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर दें या मैं कर रेसिपी दूँ? रिपीट कर दो, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ब्रेड स्लाइस लिए मोल्ड के हिसाब से, जितना बड़ा आपका, यानी कि जिस चीज़ में आप इसको बनाएंगे उसके हिसाब से आपने इसके ब्रेड स्लाइस करने, स्लाइस करने के बाद ट्रे में सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर डालना है मक्खन मेल्ट करके। सेकेंड थर्ड आपने इसके अंदर शुगर डालनी है, दानेदार चीनी जो आप घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने कोई भी ड्राई आइटम इसके ऊपर यूज़ करना है, ड्राई नट्स हमने किशमिश यूज़ की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दूध से इसको तर कर दिया। तर करने के बाद विप क्रीम को हार्ड विप करके इसके पूरे को आपने कवर किया। कवर करने के बाद आपने इसको बेक किया, आधा घंटा आपने इसको दिया, ये बेक होकर आया। फिर आपने इसकी डेकोरेशन सिंपल ड्राई नट्स से की है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी और सर्विंग गर्म करनी है, गरम गरम करनी यानी कि है। लाइट अच्छा गर्म। शेफ़, मेरे जहन में अभी अभी एक सवाल आया, इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, इशू नहीं, कोई इशू नहीं है? कोई issue नहीं। अगर हम जैसे ब्राउन शुगर खाते हैं तो हम ब्राउन शुगर भी यूज़ कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो नाज़रीन हम कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और उनको मज़ेदार से मीठे खाने खिलाते रहिए, क्योंकि हमारे शेफ़ हैं ना सिखाने के लिए, जो हमें बहुत अच्छी सी रेसिपी सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह। ताकि हमारी ईद जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो अनवारे